कोई है? अरे कोई बचाओ, कोई है? कोई सुन रहा है? इधरान, जानू आओ बाहर निकल के तस्वीर से, बचाओ अपनी बीवी को। कमाल से ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। अस्सलाम वालेकुम। इज़ान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आई नो आप बिजी हो, पर प्लीज़ मेरी बात सुन लेना। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे कमाल के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। बताओ मुझे, क्या किया है कमाल ने? आई होप आप मेरी उस बात का यकीन करोगे। मैं काफ़ी दिनों से करना चाह रही थी। हेलो? इतनी जुर्रत कि तुम मेरे कमरे तक आ गए। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से अभी फौरन, नहीं तो मैं सबको बुला लूंगी। गेट आउट। कोई है? अरे कोई सुन रहा है? मेरी आवाज किसी को आ रही है? कोई है? अरे कोई बचाओ, कोई है? कोई सुन रहा है? इधरान, जानू आओ बाहर निकल के तस्वीर से, बचाओ अपनी बीवी को। कमाल से इस पूरे घर में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। शाइला बुटीक में है और तमाम मुलाजमीन अपना अपना काम खत्म करके अपने क्वार्टर्स में जाके आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। लिहाजा तुम्हारी चीखो पुकार सुनकर कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, समझी? कितनी घटिया और नीच हो सकते हो तुम। इधरान को ये पता चल गया ना, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। हाँ वो मेरी लेगा सही, लेकिन जान तुम्हारी भी नहीं छोड़ेगा। Shut up. I'm not shutting up. हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि इधरान शाइला की तरह बेवकूफ हैं कि तुम्हारी घटिया और झूठी बातों पे यकीन कर लेंगे? एक तो वो तुम्हें पहले ही पसंद नहीं करते, ऊपर से जब उनको ये पता चलेगा कि... अरे क्या पता चलेगा? ऐसा क्या कर दिया मैंने? बोलो ना, क्या बोलोगी तुम? यही कि तुम्हारी अम्मी को फोन करवा के परेशान किया गया, बस? लेकिन इस बात का कुछ सबूत है तुम्हारे पास? उन्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। उसे नहीं है। लेकिन शाइला और अंकल को तो होगी ना? हाँ हाँ हाँ। लाजवाब कर दिया ना मैंने तुम्हें। समीन, मेरी अम्मी ने जिस नंबर से तुम्हारी अम्मी को कॉल की थी ना, वो नंबर किसी और के नाम पर है। कैसा? और वो सिम मैं कब की बंद करवा चुका हूं। लिहाजा तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मेरी मां ने तुम्हारी मां को कॉल करके तंग किया था। आपको क्या लगता है कमाल साहब, कि जब मैं बताने पर आऊंगी तो सिर्फ यही बताऊंगी? बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी।
जो कुछ भी तुमने उष्णा के साथ किया है वो सब कुछ मैं सबको बताऊंगी। एक मिनट। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो समीर। ऐसा है कि देखो, इधर देखो, मैं इधर जाने दो ना, इन बातों को छोड़ो, ये मोहब्बत वगैरह को खत्म करो। ट्रम्प कार्ड, आई नो। मेरी अम्मी ने तुम्हारी अम्मी के साथ जो कुछ भी किया है, मैं सबकी तरफ से, अपनी तरफ से भी तुमसे माफी का तलबगार हूं। प्लीज माफ कर दो। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं इस बात का कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ, और ये सब कुछ मारिया की वजह से हुआ है। अरे मारिया चुप ही नहीं होके देती। अहमक है, बेवकूफ है, तुमसे छोटी है, प्लीज जाने दो ना, माफ कर दो उसे। वैसे भी उसे तुमसे किस बात की जेलसी है? बच्ची है बेचारी, प्लीज उसे माफ कर दो। और रही बात उष्णा की, तो देखो मैं भूल चुका हूं उसे, और मेरे ख्याल से हिकमत भी यही है कि हम दोनों अपना माजी भुलाकर आगे की तरफ मूव ऑन कर जाएं। अरे क्या फायदा माजी की बातों को कुरेदने का, मुझे बताओ ना। इससे तो तुम्हारा भी घर खराब होगा। और सोचो तो सही, जरा सोचो कि तुम्हारी मां पर क्या बीतेगी जब उन्हें यह पता चलेगा कि उष्णा का तुम्हारे नंदोई के साथ। तुम्हें क्या लगता है कमाल कि तुम्हारी नीच हरकतों की वजह से तुम मुझे मजीद ब्लैकमेल कर सकते हो? अपना घर मैं बचा लूंगी, उसकी फिक्र तुम नहीं करो। और जहां तक रही बात उष्णा की, तो वो मेरी बहन है, उसकी इज्जत पे तो मैं हर्फ भी नहीं आने दूंगी। अरे उस बेचारी बच्ची का तो कोई कसूर भी नहीं था। घटिया तुम निकले, धोखा तुमने दिया, झूठ तुमने बोला। वो तो तुम्हारे असल नाम तक को नहीं जानती थी। यही तो, कोई सबूत नहीं है तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि उष्णा को जब मैं कॉल किया करता था ना, तो अपने दोस्त के नंबर से किया करता था। क्या कहा? समीन, एक बात याद रखना, उष्णा मेरे साथ अपनी मर्जी से गई थी। मैं उसकी उंगली पकड़कर उसे घर से निकालकर पार्टी में लेकर नहीं गया था। लिहाजा अपनी बहन को समझाओ। अरे समझाओ यार अपनी बीवी को, नहीं सुनती ना। ये टूटा हुआ दिल है बचा